बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने का तरीक़ाकार। दोस्तों, अगर आप पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप अपना करैक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से बनाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, ये 6 सवाल मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक एक करके इन तमाम पर बात भी करेंगे। देखें, पहला सवाल है कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट क्यों बनाया जाता है। दूसरा सवाल है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं। सवाल नंबर 3 है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मकामी तस्दीक करवानी लाजमी होती है या नहीं होती। सवाल नंबर 4, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अंदरूने मुल्क के लिए बनाया जाता है या ये बैरूने मुल्क जाने के लिए बनाया जाता है। सेम इसी तरह सवाल नंबर 5 है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट कितने दिनों में बन जाता है। सवाल नंबर 6 है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की कितनी फीस होती है, मतलब सरकारी फीस कितनी होती है, ये हम बात करेंगे। दोस्तों, ये 6 सवाल हैं, इन 6 सवालों को ही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आए होंगे। तो वीडियो को मजीद शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूं, दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट क्यों बनाया जाता है। देखें दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान के रिहायशी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं और आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जब आप उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, अगर आपने किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, जॉब के लिए अप्लाई किया और आपकी सिलेक्शन होगी, अब जब आपको उन्होंने फाइनल करना होता है तो उससे पहले वो आपसे कहते हैं कि जी आप अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाएं। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट इसलिए बनाया जाता है ताकि उन महकमे वालों को पता चल सके कि क्या ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में बंदा मुलव्विस तो नहीं था, क्या आपने इससे पहले कोई जुर्म तो नहीं किया हुआ, ठीक है, क्या आपने कोई सजा तो नहीं काटी हुई, क्रिमिनल एक्टिविटी तो आपने नहीं की हुई। उसके लिए ये पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट वो कंपनी वाले या वो सरकारी महकमे वाले बनवाते हैं। तो आपने क्या करना होता है, अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, तो उसके लिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे देखें, दूसरे सवाल में मैंने बात की पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों सबसे पहले आपके पास 2 पिक्चर्स का होना जरूरी है। अगर आपके पास 2 पिक्चर्स नहीं है तो लेटेस्ट आप अपनी 2 पिक्चरें निकालें और वो पिक्चर्स आपने अपने पास रखनी है। उसके बाद एक कॉपी आपने अपने शनाख्ती कार्ड की भी पास रखनी है। ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए, उसका कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन कॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए। और एक गवाह जो है वो आपके पास होना चाहिए। देखें, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, तो वहां से अपना कोई दोस्त वगैरह भी साथ रखिएगा, साथ रख के, क्योंकि उसकी गवाही डालनी होती है कि हाँ जी ये फलां जगह का ही रहने वाला है, मैं इसको जानता हूँ, ये बड़ा अच्छा आदमी है, आपकी वो गवाही देता है, विटनेस देता है। बस आप ये 3 चीजें अपने पास रखें जब भी आप पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। बस ये 3 चीजें आपके पास हो, 2 पिक्चरें हो, एक कॉपी आपके पास शनाख्ती कार्ड की हो और एक विटनेस आपके पास होना चाहिए। तो ये 3 चीजें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप सीधा चले जाएं पुलिस स्टेशन में। आपका जो मुतलका करीबी पुलिस स्टेशन है जो आपकी हदूद में आता है, उस पुलिस स्टेशन के अंदर आप चले जाएं। पुलिस स्टेशन का जो अंदर अमला बैठा होगा, आपने उस अमले से कहना है जी मैं पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाहता हूं। तो वो अमला क्या करेगा, वो आपको वहां पे बिठाएगा। बिठाने के बाद आपको एक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए एक फॉर्म देगा, ठीक है, एक फार्म होगा। उस फार्म को आपने फिल करना है, उस पर अपना नाम लिखना है, वल्दियत लिखनी है, अपना शनाख्ती कार्ड लिखना है। मतलब कहने का ये कि ये जितनी चीज़ें आपके पास थी ये सारी उसके साथ भी लगा देनी है। जैसे 2 पिक्चरें भी आप उसके साथ लगा देंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी लगा देंगे और उसके बाद उस फार्म को फिल भी कर देंगे। फिल करने के बाद आपने अपने विटनेस का जो गवाह आपने लाया था उसके उस पर साइन भी ले लेने हैं, उसका ID कार्ड नंबर भी वहाँ पे ऐड कर देना है। जब ये सारा कुछ आप कंप्लीट कर लेंगे फिर आपने वो फार्म जो है इस अमले को दे देना है और ये अमले वाले आपको 48 घंटों का टाइम दे देंगे। ये आपको कहेंगे जी आप 48 घंटों के अंदर आकर अपना जो है ये करैक्टर सर्टिफिकेट ले जाइएगा। अब ये पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट कितने दिनों में बनता है जी, ये 48 दिनों में, मतलब 2 दिनों के अंदर बनता है, 48 घंटों में बनता है, 2 दिनों के अंदर ये बन जाता है। अब ये 48 घंटों का टाइम क्यों लेते हैं आपसे,
यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है। देखें दोस्तों, जब भी आप पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो पुलिस वाले वो फिर अपने रिकॉर्ड में चेक करते हैं, उनके मुख्तलिफ रजिस्टर्स होते हैं, उन मुख्तलिफ रजिस्टरों में से एक जो इलाके का रजिस्टर होता है उसमें वो चेक करेंगे कि हाँ जी ये बंदा जो है इसने अभी तक कोई क्राइम वगैरह नहीं किया। तो उसके बाद वो आपका जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, वो क्लियरेंस फार्म जो होता है, उसकी बैक साइड पर अपनी रिपोर्ट लिख देते हैं कि जी ये बंदा जो है ये किसी मुकदमे के अंदर मुलविस नहीं है। तो उसके बाद वो फिर क्या करते हैं, वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं आपका जो फॉर्म होता है। जैसे कि हमारे इलाके में पाल ऑफिस बनाया गया, वो पाल ऑफिस को भेज देते हैं, 48 घंटों के अंदर अंदर वहाँ से आपका सर्टिफिकेट प्रिंट होकर निकल आता है। ठीक है, तो 48 घंटे चाहिए होती हैं। इन 48 घंटों के अंदर अंदर आपका ये पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है। बस ये टाइम इसलिए लगता है कि वो आपका रिकॉर्ड चेक करते हैं। 48 घंटे इसलिए देते हैं वो आपको कि वो आपका चेक करते हैं रिकॉर्ड कि क्या इसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं की हुई या इस पर कोई पहले मुकदमा तो नहीं चला हुआ। वो सिर्फ चेक करते हैं और उसके बाद आपके फॉर्म के बैक साइड पर वो रिपोर्ट लिखते हैं और फिर वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। बस आगे भेजने के बाद 48 घंटों के अंदर अंदर आपका वो फॉर्म प्रिंट हो जाता है। आपने क्या करना है, 48 घंटों के बाद उधर जाना है और वहां से अपना फॉर्म लेके आ जाना है, करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है। और यहां पे एक बात और है कि करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये अंदरूने मुल्क के लिए इस्तेमाल होता है, ये बैरूने मुल्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर आप कराची में जा रहे हैं या एबटाबाद में जा रहे हैं या खैबर पख्तूनख्वा में जाके जॉब करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ही अगर आप किसी नौकरी पे लग जाते हैं तो वो आपसे करेक्टर सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो आपसे क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे। क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जो कि बाहर के मुल्क अगर आप जाना चाहते हैं ना, मतलब आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, आप दुबई जाना चाहते हैं, आप सऊदीया जाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, करेक्टर नहीं बनाना पड़ेगा। करेक्टर जो है ये पाकिस्तान के अंदर की हदूद के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और कोई नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया जाता है। और एक सवाल और बच गया कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने की कितनी फीस होती है। तो दोस्तों इसकी टोटल 300 रुपये जो सरकारी फीस है वो 300 ही होती है। तो अगर आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो जस्ट आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने आपको बता दिया। और इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट किस तरह से बनाया जाता है, इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या मकामी तस्दीक करवानी ज़रूरी होती है या नहीं होती, क्या इसमें कितना टाइम लगता है, ये तमाम बातें अगली वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।